जय श्री राम। दशहरा से जुड़ी 10 पौराणिक बातें। हमारे पुराण क्या कहते हैं? दशहरा से जुड़ी हुई कौन सी बातें हैं जो हमें जाननी चाहिए? आप सभी जानते हैं हिंदुओं का ये सब बहुत ही प्रमुख त्यौहार है जिसे आश्विन माह में मनाया जाता है। तो देखते हैं, हम इसके बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। आप सभी कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना अगर जानकारी पसंद आती है, और इसी तरह की और भी सनातन धर्म से पुराणों से जुड़ी हुई जानकारी प्राप्त करने के लिए, मनोरंजक कहानियाँ, शिक्षाप्रद कहानियाँ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी से हाथ जोड़ करके विनती है, और शेयर करें। चलते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार दशहरा का त्यौहार माता कात्यायनी दुर्गा द्वारा महिषासुर का वध करने के कारण मनाया जाता है, जो कि श्री राम के काल के पूर्व से ही प्रचलन में रहा है। इस दिन अस्त्र शस्त्र और वाहन की पूजा भी की जाती है। जिस तरह हम दिवाली पर वाहनों की और अपने जो भी मुख्य हमारी चीज़ें होती हैं उनकी पूजा करते हैं, धन की पूजा करते हैं, उसी प्रकार दशहरा के दिन भी इनके पूजा करने का विधान है। मान्यता है कि श्री राम ने रावण का वध करने के पूर्व नीलकंठ को देखा था। नीलकंठ को शिव जी का रूप माना जाता है, इसलिए दशहरे के दिन नीलकंठ को देखना बहुत ही शुभ होता है। देखिए, वैसे तो नीलकंठ देखना बहुत ही दुर्लभ है, आजकल ये दिखाई नहीं देते, लेकिन अगर आपको दिखता है तो उससे हाथ जोड़कर प्रणाम करें। तीसरी पौराणिक कथा के अनुसार माना जाता है कि दशहरे के दिन कुबेर ने राजा रघु को स्वर्ण मुद्रा देते हुए समी की पत्तियों को सोने का बना दिया था। तभी से समी को सोना देने वाला पेड़ माना जाता है। इसलिए इस दिन शमी के वृक्ष की पूजा की जाती है और उसकी पत्तियों को एक दूसरे को देकर दशहरा मनाया जाता है। इस दिन शमी के वृक्ष की पूजा करना बहुत ही फलदायक होता है, इसलिए आपके आसपास अगर शमी का वृक्ष है तो भी आप इसकी पूजा कर सकते हैं। पूजन के उपरांत हाथ जोड़ करके ये प्रार्थना आप कर लें, शमी सम्यते पापम शमी शत्रु विनाशनी अर्जुनस्य धनुर्धारी रामस्य प्रिय दर्शनी करिष्यामा करिष्यामान्या त्राया यथा कालम सुखम मया तत्र निर्विघ्न कर्तृत्रम भव श्री राम पूजिता। तो ये मंत्र आप बोल करके प्रार्थना कर सकते हैं। इस दिन से वर्षा ऋतु की समाप्ति के साथ ही चातुर्मास भी समाप्त हो जाता है। वर्षा ऋतु में बोई गई धान की पहली फसल जब किसान घर में लाते थे, तब भी यह उत्सव मनाया जाता था। किसान जब धान बोते थे, और इस दिन कहते हैं कि जो खरीफ की फसल होती है उसे काटने का विधान होता है, उसे काटा जाता है, और जब वो धान घर में लाते थे तब उत्सव मनाते थे। तो आश्विन माह में शुक्ल पक्ष की दशमी के तारों के उदय काल में मृत्यु पर भी विजय फल दिलाने वाला काल माना जाता है। आश्विन माह की जो शुक्ल पक्ष की दशमी होती है, जिसे हम दशहरा के रूप में मनाते हैं, उस दिन जब तारे निकलते हैं तो उस समय पर मृत्यु पर भी विजय फल, हम मृत्यु को भी, ऐसा नहीं है कि हमें कभी मृत्यु नहीं आएगी, लेकिन अकाल मृत्यु नहीं होती है, उस पर भी विजय मिल सकती है। इसलिए यह काल साधना, पूजा और मनोकामना सिद्धि का है। इस काल में सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं। कहते हैं दशहरा के दिन हमें तारों की छाँव में विशेष साधना पूजा करनी चाहिए, इससे हमारे सभी कार्य सिद्ध होते हैं। पौराणिक काल से ही इस दिन दुर्गा सप्तशती और राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करने का प्रचलन रहा है। वैसे तो नवरात्रि में भी दुर्गा सप्तशती का पाठ करना बेहद लाभदायक होता है, और ये मैंने अपने चैनल पर भी डाला हुआ है। दुर्गा सप्तशती के 13 अध्याय होते हैं और 13 के 13 हमने पढ़े हैं, प्ले लिस्ट बनी हुई है। अगर आप दुर्गा सप्तशती पढ़ना चाहें तो वहाँ से पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं, सुनने के लिए बहुत ही अच्छा है।
राम रक्षा स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। इस दिन इसका पढ़ने का फल कई गुना मिलता है। यह पाठ जीवन के संकट मिटाकर सुख और शांति प्रदान करता है। दशहरा तिथि विजय मुहूर्त वाली होती है। आप सभी जानते हैं ये विजयादशमी इसीलिए कहते हैं क्योंकि इस दिन विजय, राम ने रावण पर विजय पाई थी, दुर्गा ने महिषासुर का वध किया था, इसलिए बुराई पर अच्छाई की जीत। इसलिए इस तिथि को अबूझ मुहूर्त कहा जाता है। लंकापति रावण का वध करके भगवान राम ने दशहरे के दिन ही बुराई पर विजय प्राप्त की थी। इसलिए विजयादशमी के दिन को अबूझ मुहूर्त माना गया है। इस बार नवमी और दशहरा एक ही दिन मनाए जा रहे हैं। इस बार दशहरा की तिथि पर किसी भी वस्तु की खरीदारी समृद्धिदायक रहेगी। अगर आप कोई भी, जितनी आपकी क्षमता है, कोई भी ऐसी अच्छी चीज़ आप खरीद सकते हैं जो आपके काम की हो। इसके साथ ही इस दिन लोग बच्चों का अक्षर लेखन, गृह प्रवेश, मुंडन, नामकरण, अन्नप्राशन, कर्ण छेदन और भूमि पूजन आदि शुभ कार्य भी करवाते हैं क्योंकि इस दिन अबूझ मुहूर्त होता है। दशहरे पर सर्व कार्य सर्व सिद्धि वाला विजय मुहूर्त होता है। इस दिन विजय मुहूर्त होने के कारण अबूझ मुहूर्त में कर्ण छेदन, जो भी हमारे 16 संस्कार होते हैं उनको करवाया जाता है। दशहरा पर गुप्त दान करने और संकटों से मुक्ति हेतु कई तरह के उपाय करने का भी प्राचीन काल से ही प्रचलन रहा है। मंदिर में झाड़ू दान करने से धन और समृद्धि बढ़ती है। दशहरे पर दुर्भाग्य पर विजय पाने के लिए भी आप विशेष उपाय कर सकते हैं। इस दिन देवी पूजन कर उन पर 10 फल चढ़ाकर गरीबों में बांट दें। सामग्री चढ़ाते समय ओम विजयाय नमः का जाप करें। ये उपाय मध्याह्न शुभ मुहूर्त में करें। निश्चित ही हर क्षेत्र में विजय मिलेगी। ऐसा माना जाता है कि श्री राम ने भी रावण को परास्त करने के बाद मध्यकाल में ही पूजन किया था। तो ये हमारी कुछ जानकारी हैं पुराणों से जुड़ी हुई, जो बहुत ही हमारे लिए लाभदायक रहती हैं। तो इस प्रकार के कुछ विशेष उपाय करके, जानकारी प्राप्त करके आप अपना जीवन सुखी बना सकते हैं। अगर जानकारी पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना।